सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कमल जैन्स इंग्लिश क्लासेस को और साइड वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हेलो स्टूडेंट्स, एडवर्ब के टॉपिक में जो नया टॉपिक है आपका टॉपिक वाइज टेस्ट कराने में, इसमें एडवर्ब टॉपिक में करा रहा हूँ। और एडवर्ब टॉपिक से रिलेटेड गलती अगर आएगी, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब लगभग मिलते जुलते होते हैं। एडवर्ब किसी वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रपोजिशन और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, जबकि एडजेक्टिव किसी नाउन के लिए लगता है। तो यहाँ ये ध्यान देने की जरूरत है कि अगर नाउन के पहले एडवर्ब आ गया है तो निश्चित रूप से वो गलत है, क्योंकि नाउन के पहले तो एडवर्ब कभी आ ही नहीं सकता। इसलिए नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा और ज़्यादातर एडजेक्टिव में एल वाई लगकर बनने वाले वर्ड हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि एडवर्ब लगेगा या एडजेक्टिव। फिलहाल तो यहाँ पर मैं फिलर्स के बारे में बता रहा हूँ, फिर एडवर्ब की एक्सरसाइज भी बता रहा हूँ। तो चलिए एडवर्ब की एक्सरसाइज में बिना किसी फॉर्मेलिटी के हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका सी वर्क्स। सी वर्क्स यानी वह मेहनत करती है। और कैसे करती है? हार्डली माना होता है मुश्किल से, तो मुश्किल से नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, तो इसलिए सी वर्क्स हार्ड यानी गलती। सेक्शन नंबर इसमें आंसर है वो पहला वाला माना जाएगा, सी वर्क्स हार्ड। अगला है माई मदर डज एनी वर्क। अब यहाँ पर मुश्किल से ही मेहनत करती है तो हार्डली आएगा। अगला ही राइट्स क्लीन, वह स्वच्छ लिखता है। क्लीनली तो सफाई से लिखता है, तो सी ही राइट्स क्लीन आंसर होगा। आई हैव नॉट सीन हर लेटली, मैंने उसे हाल ही में नहीं देखा है। लेट होता है देरी से, तो लेटली इज द करेक्ट आंसर। लेटली माने होता है हाल ही में। अगला आपका चिंटू एंड पिंटू आर नियरली रिलेटेड। नियरली का मतलब होता है लगभग एक दूसरे के नज़दीक हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव है। अगला क्वेश्चन है हिज गर्लफ्रेंड वॉज प्रेटीली ड्रेस्ड। यहाँ पर प्रेटी एक एडजेक्टिव है, तो प्रेटीली इसलिए आएगा क्योंकि ड्रेस्ड उसने प्रेटीली पहनी हुई है, इसलिए प्रेटीली इज द करेक्ट आंसर। अगला है ही अराइव्ड लेट। यहाँ पर वो देरी से आया तो लेट आंसर आएगा। स्टैंड नियर मी, मेरे नज़दीक खड़े हो। नियरली तो लगभग होता है। वन शुड फिक्स वंस होप हाई, एक व्यक्ति को अपनी आशाएं ना वो ऊंची रखनी चाहिए। द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म, इस फिल्म की स्टोरी इज हाईली अम्यूजिंग, बड़ी अम्यूजिंग है, बड़ी आनंददेह है। अगला क्वेश्चन है ही क्लीनली फॉरगेट्स, वह चतुराई से भूल जाता है, तो इसमें आपका क्लीनली लगाना है। प्लेयर्स कम एट 4 o'clock शार्प, यानी प्लेयर्स जो थे वो ठीक 4 बजे आ गए, तो ठीक के लिए हम शार्प बोलते हैं, और शार्पली माने होता है तीखा, तो आंसर होगा इसमें शार्प। अगला क्वेश्चन है आपका सी स्पोक शार्पली, वह बहुत तीखा बोली, तो यहाँ पर शार्पली लगेगा। आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हर, मैं मुश्किल से उसे पहचान पाया, तो हार्डली का यूज होगा। अगला यू हैव बीन राइटली सर्व्ड, आपको सही तरह से सेवा की गई, तो राइटली इज द करेक्ट आंसर। द टीचर हैड कम, अब जब पास्ट लिखा हुआ है तो जस्टली नहीं बल्कि जस्ट नाउ है, बिल्कुल अभी आया है। अगला क्वेश्चन है द स्टूडेंट वॉज जस्टली पनिश्ड, अर्थात स्टूडेंट को उचित दंड मिला, तो उचित के लिए अपन बोलते हैं जस्टली। ही आंसर्ड राइटली, यहां पर आएगा उसने सीधे से आंसर दिया, तो ही आंसर्ड राइटली, अच्छे तरीके से दिया। अगला द स्टूडेंट केम लेट, स्टूडेंट लेट आया है। अगला द बॉय वॉज साउंडली एस्लीप, गहराई से सोया हुआ है, तो गहराई से बोला साउंडली। ही थ्रेस्ड द बॉय साउंडली, उसने लड़के को धीरे से धक्का दिया। यहाँ पर ध्यान रखना साउंड एस्लीप होता है तो गहरी नींद होती है, तो बॉय वॉज लिखा हुआ है तो निश्चित रूप से सो रहा है वाली कंडीशन है, तो साउंडली अस्लीप यानी गहरी नींद है। अगर मैं कह देता द बॉय वॉज इन, तो फिर हम यहाँ पर साउंड अस्लीप लिख सकते थे या हेड लगा देते तो भी, तो इसलिए द बॉय वॉज साउंडली अस्लीप, गहरी नींद सोया है। और द बॉय साउंडली, इसमें भी ही फाउंड द बॉय रोड इजीली, वैसे आसानी से सड़क मिल गई। द स्टेशन इज क्वाइट नियर, नियर का मतलब नज़दीक है। शोभना एंड भावना आर नियरली रिलेटेड, इसमें भी कहा गया है कि वे दोनों बहुत नज़दीक हैं। अगला एज द बॉय केम लेट, क्योंकि लड़का लेट आया था इसलिए उसके बॉस ने पनिश यानी दंडित किया। चलिए एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है इट इज़ नेगेटिव 2 के लिए बोला गया इट इज़ टू हॉट टू गो आउटसाइड, तो आंसर होगा ए। रोज इज वेरी ब्यूटीफुल, टू नेगेटिव है, ब्यूटीफुल होना अच्छी जाता है, तो वेरी ब्यूटीफुल। शी टॉक्स टू मच, वह हद से ज़्यादा बात करती है, तो टू मच लग जाएगा। अगला ही वॉज वेरी प्लीज्ड, ध्यान दीजिए वेरी और टू में ये नेगेटिव फर्क है, टू नेगेटिव होता है, अब खुश है तो वेरी प्लीज लगाना होगा। अगला है आपका इट इज़ टू हॉट टुडे, यहाँ हॉट है वो लिख गया है, इट इज़ टू हॉट टुडे। माई डॉटर्स हेल्थ इज़ वेरी गुड, वेरी गुड इसलिए क्योंकि अच्छी
बात है उसका स्वास्थ्य अच्छा है, टू में तो नेगेटिव सेंस होता है। द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, यानी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि सही नहीं हो सकती, तो कई बार अपन को डाउट हो जाता है। आई एम टू टायर्ड बट नॉट टू लेट, मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ पर इतना देरी नहीं हुई कि मैं ट्रेन न पकड़ पाऊँ, तो टू टायर्ड। अगला, ही इज़ वेरी ग्लैड, ही इज़ वेरी ग्लैड टू रिसीव लेटर, यानी बहुत ज़्यादा खुश है, तो हैप्पी या खुश होने वाली स्थिति में हम वेरी ग्लैड लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लता कैन सिंग मच बेटर, अगर कंपेरेटिव डिग्री आती है तो मच बेटर, बेटर के पहले मच लगेगा, वेरी बेटर कभी नहीं होता। और पॉजिटिव और सुपरलेटिव जाती है तो वेरी लगाते हैं, तो बेटर कंपेरेटिव डिग्री है, इसलिए आपने क्या लगाना पड़ा, मच। मिस्टर पाठक वॉज मच प्लीज्ड, खुश होने की स्थिति में, संतुष्ट होने के सेंस में मच लगाते हैं तो विद लगता है, और वेरी प्लीज तो खुश होने के अर्थ में, तो अब यहाँ पर विद तो लगा नहीं, इसलिए वेरी प्लीज आएगा। अगले में इट इज़ अ वेरी अम्यूजिंग, अगर आईएनजी फॉर्म दी है तो वेरी लगना है, ईडी फॉर्म दी है मच। अगला है द बॉय वॉज, ईडी लिखा हुआ है इसलिए मच इंटरेस्टेड आएगा। अगला, ओल्ड मैन आर मच अफ्रेड, क्योंकि भयभीत है तो मच अफ्रेड आएगा। अगला, सी इज डिस्गस्टेड, ईडी लिखा है तो इसमें भी मच का ही प्रयोग होना है। चलिए 15 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, इट वॉज अ प्लीजिंग, आईएनजी लिखा है तो वेरी प्लीजिंग हो जाएगा। यू आर अ वेरी प्रॉमिसिंग बॉय, इसमें भी आईएनजी लिखा है। ही इज़ द वेरी बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले बेस्ट लगेगी, मच नहीं। अगला, ही इज़ द वेरी ब्राइटेस्ट, यहाँ पर वेरी ब्राइटेस्ट और द के बीच में लगेगा तो वेरी ब्राइटेस्ट यहाँ लगेगा। अगला है आपका, ही टॉक्स मच, वह अधिक बातें करता है। दिस मैंगो इज मच स्वीटर, कंपेरेटिव में मच का प्रयोग करना है। राजगीर इज मच कोल्डर, कोल्डर कंपेरेटिव तो मच लगाना है। दिस इज द वेरी बुक, ये वही किताब है आई वांटेड, जो मैं चाहता था। अगला आपका, चिल्ड्रन आर वेरी प्लेफुल, प्लेफुल फुल लगा करके एडजेक्टिव जो है उसको बना दिया है, तो एडजेक्टिव के ठीक पहले वेरी लगाकर हम वेरी एडवर्ब लगा देंगे तो वेरी प्लेफुल, जैसे वेरी ब्यूटीफुल। ही इज और कंटेंटेड यानी संतुष्ट है तो मच लगाना होगा, ईडी फॉर्म में तो मच ही लगाना होता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन 26 नंबर पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 26, 25 तो हो गए, एक्सरसाइज नंबर 3 है। एक्सरसाइज नंबर 3 में देखिए, ही केम वेरी स्लोली, बहुत स्लो आया। सी इज मच बेटर, कंपेरेटिव में मच लगाना है। ही वॉज मच सरप्राइज्ड, ईडी लगा तो मच लगेगा। दिस न्यूज़ इज वेरी अनोइंग, आईएनजी लगा तो वेरी लगेगा। मिस्टर नीतीश कुमार इज द वेरी बेस्ट, सुपरलेटिव में हम वेरी का प्रयोग करेंगे। यू आर होपफुल, आशावादी होना अच्छी बात है तो फेयरली होपफुल, अगर नेगेटिव होता तो रेदर लग जाता है। अगला, सी वॉज रेदर होपलेस, होपलेस है तो रेदर का प्रयोग कर दिया है। विनोद इज फेयरली क्लेवरर बट हिज ब्रदर इज रेदर स्टूपिड, पहले में फेयरली, दूसरे में रेदर का प्रयोग हुआ। आगे है आपका, लालन इज फेयरली रिच, रिच होना अच्छी बात है तो फेयरली पहले में और दूसरे में, बट हिज अंकल इज रेदर पुअर। अगला, मनु डिड फेयरली वेल, पहले में फेयरली वेल और दूसरे में देखिए बट हिज ब्रदर डिड रेदर बैडली। अगला है, दिस बुक इज फेयरली हैवी, अगर हैवी है तो फेयरली नहीं बल्कि रेदर हैवी आएगा, कुछ ज़्यादा ही भारी है ऐसे कहते हैं। वन इज फेयरली लाइट, दूसरे वाले में फेयरली लगेगा और पहले वाले में रेदर लगेगा, तो पहले में ये और दूसरे में ये। वी आर लेट, लेट हो गए तो अच्छी बात नहीं तो रेदर लगेगा, इसलिए गलती इसमें रेदर लेट। अगला आपका, द ट्रेन इज फेयरली फास्ट, ट्रेन का फास्ट होना अच्छी बात है तो फेयरली फास्ट। शी हैज़ गिवन मी रेदर अलॉट, उसने कुछ ज़्यादा ही दे दिया। ही वॉज बोल्ड इनफ, बोल्ड के बाद इनफ, एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है नाउन के पहले। अगला, द फूड वॉज इनफ फॉर 10 men, 10 लोगों के लिए पर्याप्त है। अगला, द मैन डज नॉट वर्क इनफ, वह बहुत ज़्यादा कार्य नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यू हैव मच टाइम, आपके पास बहुत सारा समय, यू हैव इनफ टाइम, तो यू हैव इनफ टाइम टू डू दिस वर्क, इनफ लगेगा। अगला है, ही वॉज क्लेवर इनफ, एडजेक्टिव के बाद इनफ लगना है। अगला है, द वेदर इज फेयर इनफ, इसमें भी इनफ लगना है बाद में। ही वॉज काइंड इनफ, काइंड के बाद भी इनफ लगाना है। और ही इज वेरी रिच, वेरी लगना है। अगला आपका, ही वॉज, ये छूट गया 22 नंबर, ही वॉज टू फ्राइटेंड टू स्पीक अ वर्ड। अगला है, ही इज वेरी रिच, ही वॉज वेरी ग्लूमी, और इट वॉज वेरी, आई वॉज वेरी क्वाइट टायर्ड, मैं बिल्कुल थका हुआ, तो क्वाइट वर्ड का प्रयोग करेंगे। चलिए एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ आते हैं।
4 नंबर में देखिए जरा, आदित्य सिंग्स वेल एंड सो डज अदिति, और वैसा ही अदिति गाती। ही डिड दैट वंस बिफोर, एक बार पहले भी गाया उसने, वंस बिफोर। माई ग्रैंड मदर डाइड 5 years एगो, लंबे समय के लिए हम एगो का प्रयोग करते हैं। आई नेवर सॉ हर बिफोर, मैं उसे पहले कभी नहीं देखा। अगला ही नेवर बिफोर, इसमें भी नेवर बिफोर लगेगा। अगला ही सेल्डम और इफ एवर, तो या फिर नेवर लगाते हैं या फिर इफ एवर, तो इफ एनी तो इसलिए नेवर, सेल्डम और नेवर टेल्स अ लाई। ही विल पे डियरली, उसे बड़ा महंगा पड़ा, तो ही विल पे डियर, डियर माने होता है महंगा। अगला आपका द रोज स्मेल्स स्वीट। अगला आपका ही वेंट टू पटना 2 months एगो, पुरानी बात है। अगला ही इज सो रेबल, सो नोबल, वह इतना नोबल है दैट ही कैन नॉट डिस्प्ले एनी मैन, तो सो लगेगा। अगला ही डज नॉट लव सच अ बॉय, ऐसे लड़कियों को प्यार नहीं करता, नहीं करती है। ही डज नॉट लव सच अ बॉय। अगला ही इज रीडिंग द रामायण स्लोली, धीरे धीरे पढ़ रही है, तो स्लोली आएगा इसमें आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही स्टेड एट दरभंगा फॉर सम टाइम ना कुछ देर, और आगे सम टाइम्स कभी कभी। अगला इट इज मॉर्निंग, इट इज नथिंग एल्स होता है। सी सेल्डम इफ एवर, सेल्डम के बाद इफ आया तो एवर, और आया तो नेवर। इट वॉज 10 years एगो सिंस ही डाइड, सिंस लग जाएगा। अगला इट इज 5 years, इसमें भी सिंस का प्रयोग हुआ। अगला ही केम हियर एन आवर बिफोर, 1 घंटे पहले आया, तो एन आवर बिफोर का प्रयोग होगा। अगला आपका आई आस्क्ड हिम नॉट टू स्लीप, नॉट टू। ही हैजंट रिटर्न्ड येट, येट का प्रयोग होगा। ही इज स्टिल इन बेड, वह अभी भी बिस्तर पर है। ही स्टिल लव्स हर, वह अभी भी उसको प्यार करता है। ही हैज डन दिस वर्क ऑलरेडी, ही हैज डन, पहली बात तो आपको बता दें हैज नॉट डन होता है यहाँ, तो येट लगता। ही हैज नॉट डन दिस वर्क येट। तो इस तरह से आपने एडवर्ब कीजिए, करीब 50 बल्कि ज़्यादा हैं, 100 क्वेश्चन आपने, 4 एक्सरसाइज तो 100 क्वेश्चन आपने करे। और एडवर्ब की एक्सरसाइज है, एक 5वीं एक्सरसाइज और है, देख लीजिए, 5वीं और 6वीं भी। चलो इन दोनों को मैं इसी में करा देता हूँ, इसी सेक्शन में। पहला क्वेश्चन है, देखिए जरा, इट इज नॉट रेडी, इट इज नॉट रेडी येट का प्रयोग होगा। अगला है ही हैज जस्ट बिगन, द न्यू एडिशन ऑफ दिस बुक इज जस्ट आउट। अगला नॉट अ चाइल्ड, नो नहीं लगा सकते, ए लगा इसलिए। देयर वॉज नॉट, इसमें भी एन लगा है। अगला हिज हेल्थ इज ओनली टू गुड, ओनली टू नेगेटिव नहीं, अफर्मेटिव के लिए आता है, तो ओनली टू गुड आएगा। ही गेट्स अप अर्ली, वह सुबह जल्दी जागता है। मिस्टर ठाकुर इज नॉट हियर जस्ट नाउ, अभी नहीं है, तो जस्ट नाउ लगेगा इसमें। अगला आपका द थेफ्ट टुक प्लेस लेट एट नाइट, यहाँ पर लेट एट नाइट का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। लेट एट नाइट। अगला है आपका हैव यू सीन वीना लेटली, अभी हाल ही में आप वीना से मिले हैं, तो इसमें लेटली, वैसे तो दोनों एक ऑप्शन है। सुधीर जी मैनेज एवरीथिंग कूली, माने ठंडे दिमाग से। हिज बिलवेड वेलकम्ड हिम वार्मली, गर्म जोशी से स्वागत किया। द पर्सन आई लाइक मोस्ट, वह व्यक्ति जो मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो मोस्ट लगेगा। द ऑथर्स वर मोस्टली एब्सेंट। अगला ही फ्रेश एंड हैंडसम लगता है, तो ऑलवेज, और एवर का यूज तो वैसे भी इंटरगेटिव में होता है। अगला डू यू एवर मीट, क्या तुम कभी मिले हो, एवर का प्रयोग करते हैं। माई यंगर ब्रदर वेंट टू दिल्ली इन 2005 एंड हैज लिव्ड देयर सिंस देन, और अब एवर सिंस मतलब तब से लेकर अब तक वहीं रह रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 weeks हैव पास्ड सिंस, 5 weeks हैव पास्ड, और सिंस का प्रयोग होगा 5 वर्ष गुजर चुके हैं उसको गए हुए, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानंद वर्कड हार्ड। अगला आई हैव हार्डली एनी मनी, मेरे पास मुश्किल से ही कुछ धन है, तो हार्डली आएगा। देयर आर हार्डली
बेयरली या स्कसली, तो बेयरली आया हुआ, बेयरली लगा दीजिए। सी विल सर्टेनली फेल, अगला ही इज ऑलमोस्ट नेवर, अगला नो अदर गर्ल, और अगला नॉट आर ड्रॉप, यानी नॉट लगेगा 25 वाले में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपका ही टुक टी, उसने चाय ली, एंड आंसर्ड इट टेस्टेड स्वीट, मधुर है। माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज ग्लैड है, तो ओनली टू गेट। अगला है आपका वेयर डिड यू गो बिसाइड्स दिस ऑफिस, वेयर एल्स माने और कहाँ, वेयर डिड यू गो कहाँ जाओगे, इस ऑफिस के सिवा, तो वेयर एल्स। अगला बिफोर द गेम सी फेल्ट ऑफ विनिंग, यानी श्योर महसूस किया उसने कि जीत जाएगी। सचिन इज द वेरी बेस्ट, यहाँ पर बेस्ट का प्रयोग होगा और लेकिन वेरी और बेस्ट और द के बीच में घुसेगा। किरण इज मच डिवोटेड, ईडी लगाए तो मच। द हाउस इज वेरी ब्यूटिफुल। रौनक इज फेयरली स्मार्ट बॉय, अच्छी बात है, अच्छा लगा है। रहता तो नेगेटिव में लगता है। अगला आपका द ऑफिसर मेट द न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ, डेविड हैज परफॉर्म, पेरिस अभी हाल ही में देखा है तो लेटली। आई केम हियर एन आवर एगो, 1 घंटे पहले आया हूँ। ही इज इन द बेड, ही इज स्टिल इन द बेड, स्टिल का प्रयोग होगा। अगला दिस रूम इज ब्यूटिफुल बट मच टू स्मॉल, स्मॉल एडजेक्टिव है इसलिए मच टू लगाना होगा, मच टू स्मॉल। सोनू टॉक्स ऑफ हिज वुड बी वाइफ, यानी होने वाली पत्नी की बात करता है एट होम, और कैसे बात करता है, केयरफुली, बहुत सावधानी से। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ, एडजेक्टिव के बाद इनफ लगता है। आई सेल्डम और नेवर होता है और सेल्डम इफ एवर होता है, तो सेल्डम इफ एवर वाला लगेगा। वी कैन वर्क स्लोली एंड स्टडीली, तो आंसर होगा पहला। वी मस्ट नॉट लूज हार्ड अर्न फ्रीडम, तो हार्ड अर्न फ्रीडम, मुश्किल से कमाई हुई स्वतंत्रता। अगला द न्यूली बॉर्न, न्यूली बॉर्न का मतलब होता है अभी पैदा हुआ, यानी न्यूली बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न कभी नहीं होना, न्यू मैरिड कपल नहीं होता है, न्यूली मैरिड कपल होता है। दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट, तो इस तरह से 20 क्वेश्चन आपने इसके करे और 25 वो, यानी कुल मिलाकर के एडवर्ब के करीब 110-115 क्वेश्चन हो चुके हैं और एडवर्ब की एक्सरसाइज भी बाद में कराना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।